दो सहयोगी मेरे साथ हैं, राजू केरनी और खालिद हुसैन। उनसे अपडेट लेंगे, लेकिन इससे पहले आप ये समझिए कि आखिर क्यों बौखला रहे हैं आतंकी। क्योंकि कश्मीर में तेजी से आतंकवाद का सफाया हो रहा है, क्योंकि आतंकियों के कमांडर एक एक करके ढेर हो रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 370 की बहाली नामुमकिन है अब, क्योंकि कश्मीर घाटी में आतंकियों की फंडिंग ठप है, क्योंकि तमाम बड़े अलगाववादी नेता जेल में बंद हैं, क्योंकि कश्मीर में पाकिस्तान की पैतरेबाजी फेल हो चुकी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा वहां का आवाम, वहां के युवा। खालिद श्रीनगर से, राजू केरनी जम्मू से मेरे सहयोगी है। खालिद, सबसे पहले मुझे अपडेट बताइए, इस एनकाउंटर से बाबत क्या चल रहा है? देखिए, ये मध्य रात्रि में एक ऑपरेशन शुरू किया गया है कुलगाम के रेडवनी इलाके में, जहां एक सूचना के आधार पर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। इनिशियल स्टेज में वहां फायर फाइट हुई है, उसके बाद से लगातार जो है कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि पिछले कुछ घंटों से वहां फायरिंग नहीं सुनाई दी है, लेकिन अभी भी कोऑर्डिनेट जो है इंटैक्ट है। एक इनपुट है कि 2 से 3 मिलिटेंट वहां पर मूवमेंट देखी गई है, जिसके बाद ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। और लगातार ये मैं बताऊं आपको, तीसरी मुठभेड़ है पिछले अगर हम बात करें 36 घंटों की, चाहे कुलगाम में ये दूसरी मुठभेड़ है, पुलवामा में एक मुठभेड़ हुई, उत्तरी कश्मीर के हिंदवारा में मुठभेड़ हुई। पिछले 48 घंटों में लगातार कश्मीर घाटी में एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस दिन रात चलाए जा रहे हैं, और अब तक 5 मिलिटेंट्स अगर हम बात करें तो कश्मीर में मारे जा चुके हैं और 2 जम्मू खिते में मारे गए हैं। और लगातार जो है कहीं ना कहीं तेजी लाई गई है, जो हमको दिख रहा है। जिस तरह की डीजीपी पुलिस ने कुछ दिन पहले एक प्रेस वार्ता में कहा था कि अब एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस को जो है तेज किया जाएगा, और इसी चलते कल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक उच्च स्तरीय यूनिफाइड कमांड की बैठक भी की है यहाँ पर, जिसमें सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और बीएसएफ सभी के आला अधिकारी मौजूद थे। और उसमें एक रणनीति भी चॉक आउट की गई है कि जो मिलिटेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं उनके खिलाफ कैसे जो है आगे की स्ट्रेटजी रखनी है, कार्रवाई कैसे करनी है। दिल्ली में भी एक बैठक हुई और उसके बाद यहाँ पर बैठक हुई। कुल मिलाकर लगातार माथापच्ची हो रही है कि जो मिलिटेंट्स एक्टिव हैं उनके खिलाफ कैसे जो है कश्मीर घाटी या फिर जम्मू हो वहां पर कार्रवाई की जाए। और इसके अलावा जो दूसरी बात है, जो इनपुट्स हैं, जैसा डीजीपी ने कहा है कि करीबन 250 के करीब जो मिलिटेंट्स हैं वो लॉन्चिंग पैड्स पे हैं पीओके में, और वो इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश में है, उसको भी देखना होगा। हालांकि इन्फिल्ट्रेशन की जो घटना है वो देखने को मिली है सीज फायर वायलेशन की आड़ में, पहले हुआ करती थी, लेकिन सीज फायर वायलेशन अब कुछ समय से बंद है। तो ये सब मामले जो है इकट्ठे इन पर माथापच्ची हो रही है, और कहीं ना कहीं सक्सेसफुल ऑपरेशंस भी अंजाम दिए जा रहे हैं। जी राजू, कितने आतंकी और हैं अभी, इसको लेके कोई स्पष्ट जानकारी है? 2 से 3 आतंकियों के और अभी बचने की जानकारी मिली है, इससे लेकर क्या अपडेट है? देखिए, ये जो सुंदरबनी का इलाका है, इसके ये एलओसी का इलाका है, और इसके साथ ही जो है नौशहरा सेक्टर आ जाता है। नौशहरा और सुंदरबनी सेक्टर में अगर बात करें हम, भी पिछले कुछ दिनों की, जब से जम्मू एयरबेस पे ड्रोन अटैक हुआ है उसके बाद से लाइन ऑफ कंट्रोल पे बेशक जो है पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी जो है नहीं हो रही, सीज फायर जो है वायलेशन नहीं किया गया, लेकिन घुसपैठ की कोशिशें लगातार जारी है। और ये 2 घटनाओं में पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ हुई है। ये जो जिसमें कल 2 मिलिटेंट मारे गए और 2 सेना के जवान शहीद हुए, ये गदल का इलाका है सुंदरबनी का, और यहाँ पे जो है मिलिटेंट्स की जो है प्रेजेंस जो है 10 दिन पहले जो है वो देखी गई थी। उसके बाद चूंकि ये बड़ा घना जंगल का इलाका था, यहाँ पे सेना ने ऑपरेशन लॉन्च किया था, और कल दोपहर को मिलिटेंट के साथ जब ये कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश हुआ, और उसमें जो है उस 2 मिलिटेंट अभी मारे गए हैं। इनके और साथी, 2 से 3 साथी और होने का भी जो है अंदेशा जो है वो जताया जा रहा है। इससे पहले जो है आपको मैं बता दूं कि बुधवार को जो है सेना ने इसके साथ ही लगता जो है नौशहरा कलाल का इलाका है, वहां पे भी मिलिटेंट्स का एक भारी ग्रुप जो था उसको जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए फायरिंग की थी, जिसमें 1 मिलिटेंट मारा गया था। काफी हथियार, गोला बारूद बरामद हुआ था। सुरक्षा बलों का ये मानना है कि जिस तरीके से श्रीनगर पे जो है मिलिटेंट मारे जा रहे हैं, श्रीनगर में जो है प्रेशर बढ़ गया है, तो उसको जो है ईज करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो है घुसपैठ की कोशिश करवाई जा रही है। और ये इलाका जो है पाकिस्तान को घने जंगलों की वजह से मुफीद लगता है, ताकि उसके बाद मिलिटेंट यहाँ से क्रॉस करके यहाँ पे लोकल लेवल पे कोई बड़ा हत्याकांड कर दें, या
फिर जो है पीर पंचाल क्रॉस करके पाकिस्तान की तरफ जो है श्रीनगर की तरफ वहां चले जाएं। तो इस सारी दोनों घटनाओं को जो है ये न्यूट्रलाइज जो है सेना की तरफ से किया गया, लेकिन जो 2 जवान जो है इसमें शहादत उन 2 जवानों की हुई, लेकिन मिलिटेंट्स की जो है नापाक इरादे जो थे उनको नाकामयाब जो है वो कर दिया खालिद, गया। मुझे अब ये भी बताइए कि इस सुंदरबनी इलाके के अलावा क्या ये आसपास का इलाका उन इलाकों में से भी एक है जहां पर ड्रोन के मूवमेंट देखे गए थे? क्योंकि 10 से ज्यादा बार ड्रोन के मूवमेंट देखे गए थे और इतनी बड़ी संख्या में ये जो टेररिस्ट मूवमेंट हुआ है, इसे लेकर हम इसे कैसे समझें? कैसे ये लोग आ पाए? कैसे इन्होंने इस पूरी प्लानिंग को ये लोग अंजाम दे रहे थे? देखिए बेटी, जो ये एलओसी के इलाके हैं घने जंगलों से भरे हुए हैं और अक्सर जो इस समय का समय है जुलाई, अगस्त या फिर सितंबर, ये काफी घना जंगल रहता है, हरे भरते रहते हैं और मूवमेंट जो है थोड़ी सी ईज रहती है जो भी इन्फिल्ट्रेटर्स होते हैं, और इसी का फायदा उठा के ये लोग जो है क्रॉस करते हैं, चाहे फिर वो सुंदरबनी का इलाका हो, पुंछ के सटी नियंत्रण रेखा हो, या फिर कुपवारा हो, या फिर गुरेज, लोलाब, ये जगहें हों। तो इन सब जगहों से इन्फिल्ट्रेशन की जो है फिराक रहती है, क्योंकि सर्दियों में ये रास्ते जो है बर्फ के कारण बंद रहते हैं। लेकिन आजकल इन्फिल्ट्रेशन रूट्स जो है काफी हद तक खुले हुए हैं, हालांकि उन पर 3 टायर सिक्योरिटी बिठा दी गई, और यही कारण है कि 2 अटेम्प्ट्स जो आपने जम्मू में देखे हैं वो दोनों को फाइल किया गया है, वहां पर इन्फिल्ट्रेटर्स को इंटरसेप्ट किया गया है, उनको न्यूट्रलाइज किया गया है, और अभी भी कार्रवाई चल रही है। ये सतर्कता ही है जो इन्फिल्ट्रेशन को रोक रही है। पहले ये इन्फिल्ट्रेशन जो है सीज फायर की आड़ में होती थी, गोलाबारी होती थी, उसके आड़ में एक ध्यान जो है एक तरफ एकत्रित करके दूसरी तरफ से इन्फिल्ट्रेशन की जाती थी। लेकिन अब चूंकि सीज फायर वायलेशन वो बंद हुई है, लेकिन इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स जो है लगातार जारी हुआ। और दूसरा जो हथियारों का जो कमी यहाँ पर बहुत ज्यादा देखने को मिल रही थी, उसके लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन अब धीरे धीरे ड्रोन्स को जो है अटैक्स में भी इस्तेमाल करने की योजना बनाई जा रही है। तो इन सब पर बात हो रही है। जो दिल्ली में गृह मंत्री के साथ बैठक हुई, उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात जो चर्चित हुई है वो यही थी कि ड्रोन हमले जो हुए हैं उस अटैक को कैसे काउंटर किया जाए। जी धन्यवाद आपका खालिद। राजू, आपसे भी और जानकारी हम लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल अभी एनकाउंटर चल रहा है। 2 से 3 आतंकी अभी भी बाकी हैं, लेकिन 36 घंटे में 7 आतंकियों को जहन्नुम का रास्ता हमारे जवान दिखा चुके हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.